Hello class 4th student, welcome to the class. Today we study about moral chapter 8 in the garden. इसमें स्टोरी टाइम से रीड करेंगे. वन डे आई वेंट विथ माई सिस्टर काजल टू द पार्क. एक दिन मैं अपनी सिस्टर काजल के साथ पार्क में गया. देयर वी मेट आवर फ्रेंड अनंत एंड संचित. We all decided to have fun and started playing with Rocky, our dog. वहाँ हम अपने मित्र अनंत और संचित से मिले. हम सभी ने मस्ती करने का फैसला किया और हम अपने डॉग रॉकी के साथ खेलना शुरू कर दिया. I flung the ball with all my might. मैंने अपनी पूरी ताकत से गेंद फेंकी. रॉकी रन फास्ट टू फैच इट. रॉकी उसे पकड़ने के लिए तेज़ी से दौड़ा. वी बर्स्ट इनटू लाफ्टर एंड स्टार्टेड क्लैपिंग. हम सब हंसने लगे और ताली बजाने लगे. इन द मीन टाइम एन आइसक्रीम वेंडर केम देयर. इसी बीच आइसक्रीम विक्रेता वहाँ आ गया. वी वॉट आइस कैंडी फॉर ईच ऑफ अस. हमने प्रत्येक के लिए आइस कैंडीज खरीदी. वी रिमूव द रैपर एंड थ्रू देम ऑफ केयरलेसली. हमने रैपर को रिमूव किया और उसको केयरलेसली कहीं भी उसको फेंक दिया, यानी लापरवाही से उसे फेंक दिया. लेट्स रॉकी आल्सो हैव वन, अनंत सजेस्टेड. अनंत ने सुझाव दिया कि मैंने एक रॉकी के लिए भी खरीदी. आई वॉट वन फॉर इट आल्सो. इट आल्सो बिगिन टू द आइसक्रीम. वी थ्रू ऑफ द स्टिक देयर एंड अगेन टर्न टूवर्ड द स्विंग. हमने स्टिक को वहीं फेंक दिया और दोबारा झूले की ओर मुड़ गए. In the meantime, an elderly gentleman approached us and said, "My children, you should not have littered the lawn with ice cream wrapper and stick." यानी इसी बीच एक बुजुर्ग सज्जन हमारे पास आए और कहा कि मेरे बच्चों, आपको आइसक्रीम के रैपर और लाठी को लॉन में नहीं फेंकना चाहिए. सी दीज आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ फ्लाइज. यह जो बगीचा है काफ़ी सारी फ्लाई को आकर्षित करता है. द गार्डन इज फॉर योर यूज. जो बगीचा है वह आपके उपयोग के लिए है. इट इज़ योर ड्यूटी टू कीप द गार्डन क्लीन. यह आपका कर्तव्य है कि आप बगीचे को साफ रखें. पिक अप बिट्स ऑफ पेपर स्टिक एंड पुट दैम इनटू द डस्टबिन. अब यहाँ से पेपर और स्टिक उठाकर डस्टबिन में डालो. सेंसिबल चिल्ड्रन डू नॉट स्पॉइल द ग्रासी लॉन इन अ पब्लिक पार्क. समझदार बच्चे कभी भी सार्वजनिक जगह को या घास के लॉन को, ग्रासी लॉन को कभी भी खराब नहीं करते. ऑन हियरिंग दीज वर्ड वी लैफ्ड, वी फेल्ट एशेम्ड. उनके शब्दों को सुनकर हमें शर्म महसूस होने लगी. वी डिड एग्जैक्टली एज सजेस्टेड बाय द एल्डरली जेंटलमैन. हमने वही किया जो उन बुजुर्ग सज्जन ने कहा था. आफ्टर ही हैड गॉन वी स्टार्टेड प्लेइंग अगेन. उनके जाने के बाद हम दोबारा से वहाँ खेलने लगे. शून द सेम एल्डरली जेंटलमैन केम अस टू अस एंड सेड. जल्द ही बुजुर्ग सज्जन हमारे पास आए. जो पहले हमारे पास आए थे वही बुजुर्ग सज्जन हमारे पास आते हैं और सैड, वेरी बैड, बहुत बुरा. वाई डिड यू प्लग सो मैनी फ्लावर. तुमने इतने फूल क्यों तोड़े. इफ़ अदर चिल्ड्रन आल्सो फॉलो यू. अगर दूसरे बच्चे भी आपका अनुसरण करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, द एंटायर पार्क विल बी विदाउट फ्लावर. तो जो पूरा बगीचा है वो फूलों से रहित हो जाएगा. फ्लावर लुक चार्मिंग ऑन द प्लांट. द फ्लावर यू हैव प्लग्ड हैड ब्लूम्ड आफ्टर मैनी डेज. पौधों पर फूल आकर्षित लगते हैं. जो फूल तुमने तोड़े हैं वो बहुत दिनों बाद खिले थे. ब्लूम्ड आफ्टर मैनी डे. एट फर्स्ट दे वर जस्ट बर्ड्स विच ग्रू इन साइज वेरी स्लोली. यू हैव डिस्ट्रॉयड देम ऑल. पहले तो वह सिर्फ कलियां थीं जो बहुत धीरे धीरे बढ़ती थीं. आपने उन सभी को नष्ट कर दिया है.
Even the tree, plant and creeper have life in them. They feel pain when you pluck their flower. Watch and enjoy the beauty of flower from a distance. Don't pluck them. यानी यहाँ तक कि ट्रीज यानी पेड़, प्लांट्स पौधे, क्रीपर्स लताओं में भी क्या है, जीवन है, लाइफ इन देम। दे फील पेन व्हेन यू प्लग देयर फ्लावर, जब आप उनके फूलों को तोड़ते हैं तो उन्हें भी पेन होता है, दर्द होता है। वॉच एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम अ डिस्टेंस, फूलों की सुंदरता आप दूर से ही देखें और उसका आनंद लें। डोंट प्लग देम, उनको तोड़े मत। वी फेल्ट सॉरी फॉर आवर मिस्टेक एंड आस्क हिम टू एक्सक्यूज अस। वी फेल्ट सॉरी फॉर आवर मिस्टेक एंड आस्क हिम टू एक्सक्यूज अस, हमें अपनी गलती के लिए खेद हुआ और हमने उनसे माफ़ करने के लिए कहा। वी आल्सो वॉट नेवर टू रिपीट सच थिंग अगेन, और हमने यह कसम भी खाई कि हम यह गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर इन द गार्डन, चैप्टर नंबर 8। इसमें ये बताया गया था कि एनवायरनमेंट में जो भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी जीवन है और उनको हानि पहुंचाने पर उन्हें भी पेन होता है। तो जब आवश्यक हो तभी आप फूलों को तोड़ें। बेवजह फूलों को तोड़ना प्रकृति से खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी पेन होता है और हमें यह बात समझनी चाहिए। तो इसको आप रीड करिएगा और इसकी समरी को अच्छे से स्टडी कीजिएगा।